किसको मानते? ऐसे ही चेतन नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तुम्हारे ही पास है लेकिन मिलेगा नहीं। कैसे नहीं मिलेगा? ज्यों तिल माही तेल है, तिली में तेल है कि नहीं है? मिल जाता है। तिली ले आओ खेत से और बस कढ़ाई में डाल के सब्जी छोंक लो, फल्ली का जितने भी तिलहन की चीजें हैं आप ले आइए खेत से काट के और तेल निकाल लीजिए, सब्जी बना लीजिए, पूड़ी निकाल लीजिए, भजिया पकौड़ी जो कुछ संभव है। ऐसे ऐसे सिर ना हिलाओ, संभव है? हाँ, पिराएंगे पिसाएंगे तब कहीं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कौन जगाएगा हमको? हम तो सो रहे हैं। सो रहे हैं कि नहीं सो रहा है? कबीर साहिब जी कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है और जो जागत है सो पावत है। हम मोह की नींद में, अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। स्वरूप से परिचित है लेकिन रूप से परिचित है लेकिन स्वरूप से परिचित नहीं है। इस जड़ शरीर से परिचित है लेकिन चेतन आत्मा से परिचित नहीं है। तो हमें यदि स्वरूप का साक्षात्कार करना है तो दर्पण की आवश्यकता है। महाराज श्री राम माता सबरी से कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। षटदम शील व्रत बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातहि सब मोहमय जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। आठवीं अथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नमम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। कौन सी भक्ति बता रहा है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग कर लो। पहली भक्ति संतों का संग। आज साहिब जी दीक्षा दे रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, यहाँ आने में, मंच पर आने में विलंब हो गया। गुरु भक्ति, गुरु दीक्षा ले रहे थे लोग। गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए। कितने वर्षों से हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नदियों में नहाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आज तक बीड़ी नहीं छूटी, सिगरेट नहीं छूटी, तंबाकू नहीं छूटी, शराब नहीं छूटी, मांसाहार नहीं छूटा। जितने भी दोष दुर्गुण हैं, तन के, मन के, वचन के 10 दोष जो होते हैं वो नहीं छूटे। क्यों नहीं छूटे? क्योंकि शंकर बाबा ने कभी कहा ही नहीं कि शराब पीना छोड़ दो नहीं तो त्रिशूल मार दूंगा। रामचंद्र जी ने जब कभी कहा ही नहीं कि पराई स्त्री पर कुदृष्टि करना छोड़ दो, मैंने संकल्प लिया था नहीं तो धनुष बाण से संहार कर दूंगा, कहे कभी राम? और हो सकता है वो कहते तो शायद राम को भी पूजना हम आप छोड़ देते। जिस दिन लड़ाई करके जाते हैं या चोरी करके जाते हैं या कोई बदमाशी करके मिलावटबाजी करके जाते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान कभी कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, घट घट व्यासी है, तो फिर वो चोर को डांटता क्यों नहीं? व्यभिचारी को डांटता क्यों नहीं? बलात्कारी को रोकता क्यों नहीं? इतने अत्याचार होते हैं, मिलावटबाजी होती, घूसखोरी होती, काम चोरी होता है, व्यभिचार होता है, सास का आदर नहीं होता, बहू सम्मान नहीं करती, कितने अपराध हो रहा है। सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, ये रिश्ते नाते, ये स्त्रियां कितना दुखी हैं, कितने टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं,
तनावग्रसित हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, हत्या कर देते हैं लोग, कोई नहीं रोक पाता है। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार महमूद गजनबी ने लूटा, लेकिन एक बार भी शंकर भगवान का तीसरा नेत्र नहीं खुला। और हम कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। उस जड़ को पूजते पूजते, जड़ मूर्ति को पूजते पूजते हमारी बुद्धि कैसी हो गई? जड़ हो गई। क्योंकि हमने क्या नहीं किया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति नहीं की हमने, संतों का संग नहीं किया। इसलिए परम सौभाग्य इस खजनी कुआं खुर्द गांव का, जो कुछ लोग यहाँ इस समिति से जुड़े हुए हैं और बड़ा परिश्रम करके, रात में भक्त लोग गए थे, बता रहे थे, बड़ा परिश्रम करके इस आश्रम को बचाए हैं और यहाँ हर वर्ष सत्संग कराने का संकल्प लिए। और मेरा निवेदन नहीं, एक प्रकार से आदेश है, आज्ञा है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, फिर भी कड़ाई से मैं कह रही हूँ कि हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम गांव-गांव में होना चाहिए। यदि नहीं हो पाता गांव-गांव में, तो इस गांव में तो जरूर होना चाहिए। और इस परंपरा को आप बच्चों को अच्छे संस्कार दे ही रहे, बहुओं को, बेटियों को। देखिए यहाँ पर सुबह से इतनी टाइम घर में भोजन बनाने का टाइम रहता है, काम का टाइम रहता है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें दूर दूर के गांव से भी आ रही हैं, आप लोग भी आ रहे हैं। तो ये संस्कार बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को आप देते रहिए। यदि आप नहीं देंगे, ये अभ्यास टूट जाएगा तो लोग बिखर जाएंगे दूसरे मत में, संप्रदाय में, जहाँ अंधविश्वास है, पाखंड है, चमत्कार है। अभी साहेब दीक्षा दे रहे थे तो किसी के हाथ में रक्षा कवच बंधा हुआ था, कोई अंगूठी पहने हैं, कोई नाखून बढ़ाए हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। भटक रहे हैं लोग आत्मज्ञान के अभाव में, स्वरूप ज्ञान के अभाव में। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सत्संग होता रहना चाहिए। ये सत्संग क्या है? स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला। अभी तक हम रूप से परिचित हैं, स्वरूप से परिचित नहीं हैं। इस शरीर को, शरीर के संबंध को, नाम रूप को, सब कुछ को हमने सत्य मान लिया है। इसलिए हमारे जीवन में दोष हैं, दुर्गुण हैं, देह बुद्धि बनी हुई, आत्म बुद्धि नहीं बनी हुई है। आत्म बुद्धि जिसकी बन जाती है वह व्यक्ति दंगा नहीं करता, फसाद नहीं करता। देह बुद्धि को लेकर के ही भोग बुद्धि पैदा होती है और भोग बुद्धि को लेकर के लोभ, लालच, अहंकार सारे विकार आते हैं। इसलिए आत्म बुद्धि की आवश्यकता है, आत्मा का साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। जिसे आत्मबोध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो नश्वर वस्तुओं को, देह को, देह के संबंध को, देह के लिए जो हम संबंध बनाते हैं, संपत्ति बटोरते हैं, घर परिवार की या दुनिया की चीज़ों की जो हम वृद्धि करते हैं, संग्रह करते हैं, इनमें जो आसक्ति बनाते हैं, अपने आप कहाँ हमसे कब टूट करके, छूट करके अलग हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आत्मज्ञान में वो शक्ति है, विवेक विचार में वो शक्ति है, सत्संग में वो शक्ति है कि अनासक्त हो जाते हम। आसक्ति हमसे कब दूर हो जाती हमको पता भी नहीं चलता। आसक्ति को त्यागना नहीं पड़ता। आप एक दिया जलाइए, अंधकार है तो दीपक जलाइए। अंधकार कहाँ चला जाता है? प्रकाश के होते ही अंधकार कब गायब हो जाता है? अंधकार को भगाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस एक दीपक के जलाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से स्वरूप का साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिस प्रकार से रूप को देखने के लिए दर्पण को साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से स्वरूप को देखने के लिए विवेक, वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। और एक कब होगा? कबीर साहिब कहते हैं, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए,
साजत रहिए, जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। कितने लोग कायर होते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं जाएंगे गुरु के पास तो कमी बताएंगे, कमी को जीतने के लिए कुछ संकल्प कराएंगे। साहिब संकल्प करवा रहे थे, कमी को बताएंगे, कमी को निकालेंगे, कमी को जीतने के लिए कुछ संकल्प कराएंगे और ये संकल्प फिर जीवन भर निभाने का वचन लेंगे। अभी साहिब कह रहे थे हृदय पर हाथ रख के आत्मा की आवाज़ सुनो तो उनको बहुत देर लग गया आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए। आत्मा कह रही है कि हाँ दोष दुर्गुण विकार छोड़ देंगे, ममता मोह आसक्ति त्याग देंगे, आत्मा कह रही है। तो श्रद्धेय संत श्री राम साहिब जी कहे बहुत देर हो गया, आत्मा कुछ कह नहीं रही क्या? आत्मा की आवाज़ कुछ निकल रही कि नहीं निकल रही? तो हमारी आत्मा तो कहती है कि बीड़ी पीना गलत बात है, इसलिए फुर्र से धुआं बाहर फेंक देता है भीतर वाला। आत्मा कहती है कि गुटखा खाना, तंबाकू खाना गंदी आदत है, इसलिए पिच पिच थूकते रहते हैं। खिड़की के पास बैठते हैं, कहीं बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं जाओ तो खिड़की के पास बैठने का यदि रिजर्वेशन नहीं है, और रिजर्वेशन में भी 3 सीटें होती हैं, लोअर अपर और मिडिल, तो जो 3 लोगों की सीट है तो जो गुटखा तंबाकू वाला वो खिड़की के पास कई बहाने करके बैठता है, और खिड़की और दरवाजे के पास आप खड़े नहीं हो सकते, सीट पे बगल में बैठ नहीं सकते, इतनी दुर्गंध आती, कुछ कह भी नहीं पाओगे आप। पत्नी, बच्चे, बीवी, माता पिता कितने परेशान रहते हैं इन शराबियों से, नशेड़ियों से, ये व्यभिचारियों से। आज इसीलिए तो ये विद्रोह हो रहा है माता बहनों की तरफ से भी कि तुम जब इतना स्वतंत्र हो, इतना मनमानी कर सकते हो, इतना अत्याचार करते हो, तो अब तुम्हारे 17 टुकड़े हो के ड्रम में काट के ही डालेंगे। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए कभी किसी को कमजोर समझकर सताना नहीं चाहिए। आज संविधान बदल गया है, आज बराबरी का हिस्सा मिला है, दुरुपयोग माता बहनें भी करेंगी तो कल आने वाली संतान को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। हमको अधिकार मिला है तो कुछ अच्छा करके दिखाएं, गलत का बदला गलत से नहीं सही से दें। इसलिए जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति आत्मा में परमात्मा देखने लगता है, इंसान में भगवान देखने लगता है, मनुष्यों में देवी देवता देखने लगता है और कर्मों को पूजा समझकर अपने जीवन को ऊपर उठाने लगता है। इसलिए मैंने कहा कि विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। यदि स्वरूप का साक्षात्कार करना है तो सत्संग में आने की आवश्यकता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, बिना विवेक के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। बिना स्वरूप के साक्षात्कार हुए जीवन के दोष दुर्गुण आसक्ति मोह ममता शिकायत तनाव टेंशन दुनिया का दुख दूर नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा प्रगट सुतन तब आगे सोवा जीव नित्य तुम कही लग रोवा। रामचंद्र जी वहाँ तारा को उपदेश देते हैं कि ये जो 4 तत्वों से 5 तत्वों से शरीर बना है, 5वां तत्व तो आकाश है, जो कोई तत्व नहीं है, खाली जगह है। 4 तत्व है मिट्टी पानी आग हवा, इसको लेकर के ये शरीर बना है। इसका नाम है, रूप है, इसकी जाति है, लिंग भेद है, लेकिन आत्मा का कोई नाम रूप जाति लिंग भेद नहीं है। सबके भीतर एक समान एक रूप से वो विराजमान है।
जिसको साहिब ने कहा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में कहाँ बाहर खोज रहे हो। पानी में मिलेगा, पत्थर में मिलेगा, पेड़ पहाड़ में मिलेगा, यदि मिलता तो सबके पास होता हो। अलग अलग ईश्वर की, ब्रह्म की, देवी देवताओं की कल्पना करके जो हम लड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की कमी का बता रहे हैं कि हमारे संप्रदाय में आओ, हमारे सिद्धांत से जुड़ो, हमारी पुस्तक को पढ़ो, हमसे दीक्षित हो जाओ, ये भेदभाव ना होता। क्योंकि भगवान, संसार तो एक है ना। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? कौन है हमारे अभी देश के, भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? कौन है बताओ? नहीं पता? इन लोगों से पूछ रहे कौन है? हैं? कौन है? कहाँ तक पढ़ी हो? हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो भी हों, आज जो हैं, पहले जो रहे द्रौपदी मुर्मू जी हैं कि नहीं है? सबको पता है, बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। और हम कहें कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप कोई और नाम ले, कोई और नाम ले, बच्चे कोई और नाम ले, ब्राह्मण कुछ कहे, क्षत्रिय कुछ कहे, वैश्य कुछ कहे और शूद्र कुछ कहे। भारत देश एक है और यहाँ के राष्ट्रपति भी एक ही होंगे और अलग अलग बताएंगे तो किसकी बात सही मानी जाएगी? ये संसार एक है, संसार को जिसने भी बनाया वो एक होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों का भगवान अलग है, हिंदुओं का भगवान अलग है, ईसाइयों का अलग है, और संप्रदाय में और मत पंथ में और जाति के लोगों के भगवान अलग अलग हैं। शिव पुराण पढ़ो तो शंकर जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु जी ने सृष्टि बनाई, देवी पुराण पढ़ो तो देवी जी ने सृष्टि बनाई। सब अपने अपने गुणगान गा रहे हैं, सबका स्वर्ग नरक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग अलग है, तो किसकी बात सही मानेंगे? संसार तो एक है। भगवान एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन भगवान एक है क्या? हम सबके भगवान एक हैं? कोई कहता भैया हम तो राम को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। कोई कहता हम कृष्ण को मानते हैं, राम को नहीं मानते। कोई कहता हम तीनों को नहीं मानते। कोई कहता हम सबको मानते हैं। कितने ऐसे लोग भैया हम तो सबका आदर करते हैं, सबको मानते हैं। तो सबको मानने से कैसे कल्याण हो जाएगा जब किसी एक को भी नहीं जानते आप, जो असली भगवान है। एक गांव में कहते हैं चुनाव का प्रचार करने के लिए सभी पार्टी के लोग आए, तो सबने अपनी अपनी पार्टी का गुणगान किया, बखान किया। सबने कहा कि भाई हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, तुम्हारे यहाँ नलकूप लगवा देंगे, ये करवा देंगे, बिजली की जो समस्या है। नेताओं को पता रहता है कि हमारे क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमी है। तो सबने अपना अपना वादा किया। एक बुढ़िया माता बड़ी श्रद्धालु थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, समझदार नहीं थी, जानती नहीं थी। तो कहा भैया सब वोट मांगने आए हैं और हम तो ऐसा करेंगे कि वोट डालने जाएंगे तो सारी बटनों को दबा के आएंगे, सबको वोट देंगे, किसी को मना नहीं करेंगे। तो वोट बर्बाद हुई कि नहीं हुई? बर्बाद हो गई। ऐसे हम लोग जीवन में क्या करते रहते हैं? सब देवी देवताओं को मानते, बस एक को नहीं मानते, अपने आत्मदेव को। और अपने घर के मनुष्यों को देवी देवता नहीं मानते, आत्मा को परमात्मा नहीं मानते, कर्मों को ही हम अपने पूजा नहीं समझते। इसलिए अलग से अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता पड़ती, मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ती है। एक घर में एक बहू सास से बहुत परेशान, बहुत शिकायत, बहुत लड़ाई झगड़ा, परेशान हो गई। बोली या तो मायके चली जाऊंगी या आत्महत्या कर लूँगी। पता चला कि बगल के गांव में एक साध्वी जी का प्रवचन हो रहा है। सोचा चलो, लोग कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान संतों के पास होता है, आखिरी ट्राई करके देखते हैं। साध्वी जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे घर की लड़ाई बंद कैसे होगी। तो वहाँ पर गई और साध्वी जी से पूछा कि या तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम मायके चले जाएं, अपने पति को वहीं ले जाएं, या तो फिर हमारी दूसरी तो यही कोशिश है कि आत्महत्या कर लेंगे, लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। सास हमें बहुत ताने मारती है, बहुत सुनाती है।
तो साध्वी जी समझदार थी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारे घर का झगड़ा हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। हम कुछ मंत्र सुनाएंगे तुमको, कुछ ताबीज बांध देंगे, लेकिन इसमें आपको 1 महीने तक मौन रहना होगा, जवाब नहीं देना है, और अपनी सास की, ससुर की, पति की किसी भी बात को काटना नहीं है। जैसा कहें वैसा करना, फिर वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। बस 1 महीना का समय है, लेकिन 1 महीना के भीतर यदि तुमने जवाब दे दिया, बात काट दिया या विरोध कर दिया या उनकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो ये मंत्र फेल हो जाएगा, ये ताबीज काम करना बंद हो जाएगा। फिर 1 महीने तुम्हें फिर उस दिन से शुरू करना होगा। ऐसा करते 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 कई बार संकल्प टूट जाता उसका। 6 महीने बीत गए, और जब 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद 1 महीना कंटिन्यू उसने सबकी बात सुनी, सबका आदर किया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, तो घर के लोगों में भी परिवर्तन होने लगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो इतना बोलने वाला, इतना झगड़ा करने वाला, और एकदम से मौन हो जाए, शांत हो जाए, तो सबके मन में परिवर्तन आया कि यार इतना बोलने वाली बहू, इतना झगड़ा करने वाली पत्नी, इतना जवाब देने वाली देवरानी इतना बदल सकती है, तो हम लोग, हो सकता हम लोग भी गलत हों, हमको भी बदलना चाहिए। उन लोगों का भी व्यवहार बदल गया, वो लोग भी बड़ा आदर करने लगे, प्रेम देने लगे, एक साथ बढ़िया से भोजन करने लगे, कहीं आते जाते तो एक साथ जाते, सब एक साथ बैठ कर के बात करते, चर्चा करते, कुछ काम करना रहता तो सलाह करते। बहू के मन में भी परिवर्तन हो गया। 6 महीने के बाद साध्वी जी का पता लगाई। साध्वी जी कहीं एक जगह रुकने वाली थोड़ी है, पता चला कि उनका प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, जाएंगे मिलने। करते करते 1 साल बीत गया, पता चला गई मिलने। मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, पता लगाते लगाते पता लगा, मिलने गई। तो साध्वी जी ने कहा कि भाई और सुनाओ, अब आत्महत्या तो तुम नहीं की हो, जिंदा हो, तब तो पता चल रहा है कि मिलने आई हो, लेकिन क्या ससुराल में रहती हो कि ससुराल छोड़ दी? मायके से आई हो कि ससुराल से आई हो? कहा नहीं साध्वी जी, मायके से नहीं आई हूँ, ससुराल से आई हूँ, और ससुराल वालों को साथ लेके आई हूँ। और मेरे ससुराल वाले देवी हैं, देवता हैं, सज्जन हैं। मैं तो भटक गई थी, कमी मुझ में थी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। आदमी दूसरे में कमी देखता है, शिकायत करता है, अपने व्यवहार को बिगाड़ता है, और फिर दुखी हो जाता है तो भगवान के पास जाता है। कौन से भगवान? जिससे गलती की है, लड़ाई झगड़ा किया है, जिसकी चोरी की है, जिसके साथ अपराध किया है, उससे माफ़ी नहीं मांगता। किससे माफ़ी मांगने जाता है? उस पत्थर की मूर्ति से। गंगा में नहाता है, यमुना में नहाता है, नर्मदा में नहाता है, माला जपता है। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। कर का मन का डार के, मन का फेर। कबीर साहब जी कहते मन को फेरो। माला फेराने से तुम्हारा पाप दूर होने वाला या कटने वाला या धुलने वाला नहीं है। उस बहू ने मन को फेर लिया, अपने में कमी देखने लगी, सामने वाले में अच्छाई देखने लगी, और उस दिन से उसके घर की लड़ाई झगड़ा सब कुछ समाप्त हो गया। तब साध्वी जी ने कहा कि भाई आज आए हो तो सत्संग सुन के जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है साहिब जी, आज साध्वी जी आज हम सत्संग में आपके दर्शन करने आए थे तो सत्संग सुन के जाएंगे। तो साध्वी जी ने एक भजन गाया, वो भजन आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। ये भजन आप लोग याद रखिएगा और इस भजन के अनुसार अपने जीवन को बनाइएगा। ये सत्संग रूपी दर्पण आप सबके जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये 3 दिन का जो आयोजन किया है, इसको आप सबको सफल बनाना है। आइए हम सभी लोग भजन गाते हैं। उस बहू के लिए उन साध्वी जी ने भजन बनाया, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। सब माता बहनों को ये भाव बनाना है, अपने घर में परिवार में इस शिक्षा को लागू करना है। फिर देखिए हमारा और आपका घर कितना स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। जिस दिन हम प्राणियों में परमात्मा को देखने लगते हैं, उस दिन अलग से पूजा अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो आप लोग भी यदि गा सके तो गाइएगा। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। सास अपनी गौरा बनाऊंगी, सास अपनी को गौरा बनाऊंगी। ससुरा को शंभु बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। ससुरा को शंभु बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। जेठ अपने को विष्णु बनाऊंगी, जेठ अपने को विष्णु बनाऊंगी। जेठानी को लक्ष्मी बनाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। जेठानी को लक्ष्मी बनाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। देवर अपने को कृष्णा बनाऊंगी, देवर अपने को कृष्णा बनाऊंगी। देवरानी को रुक्मणी बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। देवरानी को रुक्मणी बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। बेटा अपने को गणपति बनाऊंगी, बेटा अपने को गणपति बनाऊंगी। बेटी को सरस्वती बनाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। बेटी को सरस्वती बनाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। पति अपने को राम बनाऊंगी, पति अपने को राम बनाऊंगी। खुद सीता बन जाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। खुद सीता बन जाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। उस बहू को लगा कि वास्तव में जो घर को मंदिर बनाता है, घर में मंदिर नहीं बनाना है, क्या करना है? घर को मंदिर बनाना है, घर ही को मंदिर बनाना है। सास को, ससुर को, देवर को, जिठानी को, देवरानी को, पति को, पत्नी को ये चाहिए कि जो हम रामायण में पढ़ते हैं, गीता और भागवत की जो शिक्षा लेते हैं और सदगुरु कबीर साहिब जी के उपदेशों को हम सुनते हैं, उसके अनुसार जीवन में आचरण करें। सुलक्षण नारी के लक्षण मेरी माँ बताया करती थी, बहुत सुंदर ओ सबैया में गा कर के कहती थी। सुलक्षण नारी का लक्षण क्या होता है? प्रात उठे और घर साफ करे और गोबर काढ़ घरे भरे घर पानी, स्नान करे नित मांग संवारे, काढ़ लियो दधि दूध मथानी। रुचि रुचि भोजन बनावत है, अपने पति देव की इच्छा जानी, और पानी के मांगत दूध पियावत, नारी नहीं वह लक्ष्मी है जानी। प्रातः काल उठ जाती हैं माताएं ब्रह्म मुहूर्त में, जिसे कहते हैं अमृत बेला। परिवार के सभी लोग सोते रहते हैं, जिस घर की लक्ष्मी सुबह उठ करके घर की साफ सफाई कर करके स्नान कर लेती है, मांग संवार लेती है, घर में दिया जला देती है और भोजन बनाती है अपने पति की, सास की, ससुर की इच्छा के अनुसार, और पानी मांगने से पहले पानी पिला देती है। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए
सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, इस साखी को मेरी माँ बचपन में मुझे कई बार सुनाई। हम लोग भाई बहन थे तो कुछ लड़ाई हो जाती थी चीज़ों को लेकर के, खाने पीने की चीज़। छोटे छोटे बचपन में बच्चे कितने झगड़ते हैं। तो माँ कहती थी, अरे लड़ो मत, मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत ना है। तो हम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करके एक दूसरे को शेयर करके चीज़ों को बांट करके लेते थे, खाते थे, खेलते थे। ये बचपन से संस्कार जो माता बहन देती हैं अपने बच्चों को, उस घर के बच्चे संस्कारी हो जाते हैं। तो कोई मांगने से पहले यदि पानी दे दे तो पानी क्या है, दूध बन जाता है। तो इस प्रकार से जिस घर की स्त्रियां होती हैं, जिस घर में सास ससुर का, पति का आदर होता है, बच्चों को सुंदर संस्कार मिलते हैं, अतिथि की सेवा होती है, संत गुरु की पूजा होती है, उस घर में अलग से देवी देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, ये इसमें निर्माण, पुष्टि और विनाश लगा हुआ है, लेकिन आत्मा में ऐसा कोई विकार नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंतापो ना सोसती मारुता। ये 5 तत्वों से परे है। इसे आग जला नहीं सकती, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, पानी डुबा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा कभी जन्मती नहीं, मरती नहीं, बूढ़ी नहीं होती। गुरुदेव जी कहा करते थे, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। इसकी उपमा संसार की किसी वस्तु से नहीं दी जा सकती, न ईश्वर से, न ब्रह्म से, न परमात्मा से। ये सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई अन्य वस्तु या ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं, क्योंकि इसकी उपस्थिति में ही हम सबकी कल्पना, मैंने कल बताया था, अपरोक्ष की उपस्थिति में ही हम परोक्ष की कल्पना करते हैं। और ये परोक्ष की कल्पना क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि प्रत्यक्ष के जो प्राणी पदार्थ मिले, इनकी सच्चाई का बोध हमें नहीं, इसलिए हम इनमें उलझ जाते हैं और अपनी गलती से, अपने दुष्कर्मों से जीवन में जो दुख आता है उसका समाधान हम परमात्मा के पास खोजते हैं और आत्मा के ज्ञान को भूल जाते हैं। इसलिए जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। इस मानव जीवन को पाकर के भी हम अपने आत्मज्ञान के अभाव में अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, संत गुरुजनों के सानिध्य की आवश्यकता है, सद्ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है, जीवन में संयम की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, ध्यान चिंतन की आवश्यकता है। ये जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं, दुर्गुण दूर हो जाते हैं, विकार दूर हो जाते हैं और शांति और प्रसन्नता के साथ, सबके साथ प्रेम पूर्वक, भाईचारे पूर्वक व्यवहार करके वो लोक और परलोक में सुख का भागी बनता है। इसलिए मेरा निवेदन है, आशीर्वाद है, मंगल कामना है कि जितने भी लोग इस सत्संग से जुड़े हैं अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाइए। रूप को देखने के लिए दर्पण को मांजते रहिए और स्वरूप को देखने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए नित्य सत्संग करते रहिए। मैंने शुरू में कहा, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। ये मानव जीवन दुर्लभ है, बड़े सौभाग्य से मिला है और इसमें सत्संग का ये जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस सत्संग के द्वारा अपने तन के, मन के, वचन के सारे विकारों को धो करके निर्मल स्वच्छ होकर के हमें आत्म साक्षात करके उसमें स्थित होना है और जन्म मरण के दुखों से मुक्त होकर के इस मानव जीवन को सफल बनाना है। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। आप सभी लोग इन बातों को सुनकर के जीवन में उतारिए। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी साहिब।